नमस्कार, डियर जिंदगी में आपका स्वागत है। हमें मिल रहे ईमेल, चिट्ठी और संदेशों में इन दिनों माता पिता एक शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कहते हैं बच्चों पर दबाव मत डालिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनका जीवन खतरे में है। इससे तो वो एकदम चिंता मुक्त हो जाएंगे। आजकल के ज़माने में जब हर तरफ इतना कंपटीशन है तो कमज़ोर बच्चा कैसे टिक पाएगा। आपकी प्रतिक्रिया को सलाम, लेकिन इसके साथ ही समस्या ये है कि ये पूरी तरह से इमोशनल है। बच्चे के प्रति इमोशनल अत्याचार है। ये स्वाभाविक नहीं, बुनी हुई चिंता है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है, अतीत की ओर, अपने बचपन और परवरिश की ओर। हम सब जब स्कूल में थे तो कैसा था हमारा प्रदर्शन? टॉपर कुछ ही रहे होंगे ना, बहुत सारे तो सामान्य थे। लेकिन हमारे माता पिता का व्यवहार हमारी तरह चिंता से भरा हुआ, बेचैन करने वाला नहीं होता था ना। वो बहुत हद तक विश्वास से भरे रहते थे। उनका भरोसा, अनुभव, कठिनाई से गुजरते रहने और जिंदगी के प्रति विश्वास से भरे होने के कारण था। उन्होंने अपनी जरूरतों को सुख से नहीं जोड़ा था। सुविधा और सुख दो अलग अलग चीजें थीं। इधर नए जमाने के माता पिता यानी हम सब जो आज 30-40 के बीच में हैं, बहुत हद तक भटके हुए अभिभावक हैं। हमारा यकीन ना तो अपने माता पिता के वैल्यू सिस्टम में है, ना ही सच्चे अर्थ में आधुनिक। मैं जोर देकर कहता हूं, अगर बच्चा पढ़ाई में इतना कमजोर है कि बड़ी मुश्किल से पास हो पाता है, तो क्या इससे उसके जीवन के अधिकार पर कोई असर पड़ता है? हम उसे ऐसी परिस्थिति की ओर कैसे धकेल सकते हैं जहां उसे सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़े? कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर से मिलना हुआ। वो बच्चों, युवाओं के तनाव को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। असल में वो हमें समय देने तक को तैयार नहीं थे। मेरे दोस्त मुझे उनके यहाँ जबरन ले गए। उन्होंने बच्चे के तनाव को कुछ इस तरह लिया जैसे इसके बिना गुजारा संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप बताइए कैसे गुजारा होगा। ये तनाव अनिवार्य है, इससे बचना संभव नहीं। मैंने कहा, आपके पास बहुत ज़्यादा सुविधा, बैंक बैलेंस है, या आपके पिताजी के पास ज़्यादा था? उन्होंने कहा, जाहिर है मेरे पास। मैंने बात को आगे बढ़ाया। मैंने कहा कि आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं या आपके पिता रहते थे? उन्होंने कहा, मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। पिता इतने बेचैन, परेशान कभी नहीं रहे हमारी शिक्षा के लिए। उन्हें हम पर काफी भरोसा था कि बच्चा कुछ तो कर ही लेगा। मैंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि आपने जो जवाब दिए, असल में उसे खुद ही भुला रहे हैं। उन्होंने गर्मजोशी से हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ तो गड़बड़ी है जो हमारी तरफ से हो रही है। बैठिए, कुछ देर और बात करते हैं। जबरन बातचीत से शुरू हुआ सिलसिला 2 घंटे से ज्यादा संवाद के साथ खत्म हुआ। अपने बच्चे को हम सब बेहतर बनाना चाहते हैं। असल में हम उसे वो बनाना चाहते हैं जो हम कभी बन ही नहीं पाए। हम उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार कर रहे हैं, और ऐसी कोशिश में हर बच्चा कैसे सफल हो सकता है। इसलिए हमें असफल बच्चे के साथ खड़ा होना होगा। साफ करना चाहता हूं कि मैं कड़े परिश्रम और अनुशासन का 100% समर्थक हूं, लेकिन परिणाम का नहीं। मैं रिजल्ट के आधार पर बच्चे की क्षमता और योग्यता को मानने से साफ इनकार करता हूँ। मैं केवल प्रयास की पवित्रता पर जोर देता हूँ। बच्चों को उनका सर्वोत्तम देने के प्रेरणा का पक्षधर, उसके बाद परिणाम जैसा भी आए उनके साथ खड़े होने का निवेदक। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। हमें ईमेल के जरिए dayasankar.mishra@zmedia.slgroup.com पर लिखकर भेजें। आप फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।